पार वेला बंद बंद रहंदा बंद रहा विच पर के साथे शोध रंग रहंदा। बाजी उसका नाम और मुजम्मिल कहाँ है? वो किंचन में है। किंचन कहाँ? किंचन बबरची खाना। और चाचा और चाची? कमरे में है। क्या बात है, इतना घबराया हुआ किया? क्या हो गया? तुम्हारी बात मानेगी? क्या बात बता पहले। नहीं पहले वादा करो। मैं वादा करूं? मानने वाली होगी तो मान लूंगी, मैं क्या करूं। वो तेरे फायदे की है। हाय तू मेरा फायदा सोच ही नहीं सकता। तेरे फायदे की है, जरूर तेरा कोई अपना फायदा होगा। अच्छा मेरी बात सुन। क्या? मुझे चाची कहेगी कि जब तक नौकरी नहीं मिलती ना तुम गांव वापस चली चलो। हाय मैं क्यों जाऊं वापस? शाबाश, बिल्कुल यही कहना। अच्छा इनकार कर देना। हाँ ठीक है, कर दूंगी। मैं चलता हूँ। हाँ सुनने, पर मैंने तो चाची की कभी किसी बात का इनकार ही नहीं किया। मैं तुझे इस इनकार की इजाजत देता हूँ। ये तो तेरी मेहरबानी है सोने, पर मेरा दिल चाहता मैं पिंड चली ही जाऊं। बेफजूल। देखना उधर देख, मेरी चीजों से दिल उदास हुआ है, चूचों से, गाय से, सारी चीजों से, साथ में अपनी सहेलियों को भी मिला, मैं चली ही जाती हूँ। रहने दे। है ना पागलों जैसी बात, कोई जरूरत नहीं जाने की। या नौकरी हो तो फिर तो ठीक है, खुद ही मुझे चाचा छोड़ जाएंगे अगर नौकरी मिल गई तो। ना ऐसी खामखा किराया खर्च करने की क्या जरूरत है? सोने देखना, नौकरी हो तो बंदे का दिल लगा रहता है काम में। वैसे क्या जरूरत है मैं, तू मुझे चिड़के डालेगा, पूरियां बटेगा और बेंटे जैसी आंखें कमाएगा। रहने दे, मैं चली ही जाती हूँ। पागल। पागल पागल किसको कहे? ना मैं कोई पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, बेफजूल लड़ूंगा तुमसे मैं। तो फिर वादा कर, आज के बाद ना चिड़के देगा, ना आंखें काटेगा, ना ये बेंटे जैसी आंखें कमाएगा, तो ना ऊंची बोलेगा। पर ठहर जा, तेरे सिर पे तिल है। चलो ठीक है। ठीक है तो ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साफ इनकार कर दो, चिट्टा सफेद। देख सोने, साफ चिट्टा अलकार अच्छा नहीं लगता। जब चाची कहेगी ना तू तैयार हो जा, तो मैं तैयार हो जाऊंगी। क्या कहा? तैयार हो जाएगी? तो और क्या। तो तू कह देना चांदी जहाँ से नहीं जा सकती, चांदी मेरी इजाजत के बगैर जहाँ से हिल नहीं सकती, चांदी यहीं रही। ये तुम क्या कह रही हो चांदी? तो मैं अपने जहाँ रहने का आसान तरीका बता रही हूँ तुम्हें। ये आसान तरीका है? ये तो बहुत मुश्किल है। हाय हाय सोने, हौसला कर हौसला, मैं तेरा पूरा पूरा साथ दूंगी, तेरी इजाजत के बगैर जहाँ से नहीं जाऊंगी। देख चांदी, अगर तूने हाँ कह दी ना तो फिर बेजी मेरी ना नहीं सुनेगी। और तुझे पता है कि आज तक मैंने बेजी के सामने ना नहीं की। मैं तुम्हें इस ना की इजाजत देती। तो ये तो तूने सारी बात मेरे ऊपर डाल दी। देख ऐसे करते हैं, अगर तू इनकार कर दे ना तो मैं तुझे फिल्म दिखाऊंगा। लॉन का सूट, ठीक है। लाल परांदा गोंटे वाला, गरगाबी फुम्मन वाली। हाँ चाची जी। चांदी मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा हाँ आया भाई। चिट्टा साफ इनकार कर देना। चल साफ आजा जी। चाची जी आती है, इधर बैठ। हाँ जी क्या बात है चाची? खैर पुत्र सोना, तेरी बेजी तुझसे को बात करना चाहती। क्या बात है बेजी? तेरे अब्बे का ख्याल है पुत्र कि यूं शहर में बेकार बैठने से क्या फायदा है। मैं भी सोने को यही कह रही हूँ कि जल्दी से कोई नौकरी ढूंढता हूँ। तेरी बेजी ये कहना चाहती है कि जब तक तुझे कोई नौकरी नहीं मिलती हम चांदी को अपने साथ ले जाते हैं। अब्बा नौकरी की बात ही कोई नहीं, आजकल में मिल जाएगी। हाँ तो तेरा अब्बा यही सोच रहा है ना कि जब नौकरी मिल जाएगी तो चांदी फिर वापस शहर में आ जाएगी। ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं। चांदी से पूछ ले। चांदी से पूछने की क्या ये जरूरत है? फिल्म, लोन, परांदा, जूते। क्या? मैं चाचा हिसाब लगा रहा था एक। फिर चांदी थी है, जल्दी से तैयार हो जा, फिर पुत्र साथ चलना है तो चल। फिर देखो ना चाची जी, मुझे तो आपकी किसी बात से अलकार ही नहीं है। जो सारों का फैसला है वो मेरा फैसला है। ठिठर, चिड़ियाघर, बाग और बाशिमसीद। ये तू क्या मिन बातें कर रहा है? मैं जरा सोच रहा था एक बात। सोचता ही रहता, करता कुछ नहीं है शहर में। क्यों? जो मैंने बात की पूरी नहीं किया क्या? क्या किया? और सुनो सुनो, मोहम्मद यकूब और उसकी घरवाली बहुत ठीक बंदे हैं, लेकिन इतना बोझ डालना भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। चांदी थी है, तेरा क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल होना हाँ, चाची जी? देखो अगर तुम्हारा जी नहीं चाहता ना तो बेशक ना जाओ, इनकार कर दो।
चाची असल बात ये है कि मेरा पीण जाने को बहुत जी करता है। देखो ना, वहां जाकर तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगी और अपनी सहेलियों से भी मिलाऊंगी। लेकिन बात वजह ये हो गई है कि नौकरी के साथ साथ शहर में हमने पढ़ाई भी शुरू कर दी है चाचा जी। तो अगर मैं चली गई ना तो सोने की और मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये नुकसान वाली बात जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है। पढ़े लिखे नौकर हो ना जो, तो उनको तनख्वाहें भी ज्यादा मिलती होंगी, है ना। ऊपर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तेरे चले जाने से इसकी पढ़ाई का क्या नुकसान होगा? हाय हाय चाचा जी, एक तो आपको समझ नहीं आती। बात ये है कि कल्ला नहीं पढ़ सकता, सो जाता है, तभी तो 3.5 जमाता से आगे नहीं बढ़ सका। मैं साथ होंगी तो मैं इसको पढ़ाती हूँ। मैं ज्यादा पढ़ गई हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ा पढ़ाई दे दी है। ओए होए, मैं समझ गई हूँ। तेरा चाचा इस हिसाब में बिल्कुल उलट था। उसकी वजह पता है क्या थी? इसके साथ पढ़ती थी बरकतें। समझ गई है ना? है इसलिए ये कच्ची से पक्की नहीं कर सके। तो क्या बच्चों के सामने बेफजूल बातें शुरू कर दी? चल उठ, आहो, गड्डी निकल जाएगी। अब तो कहेगा गड्डी निकल जाएगी। चल 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 आ जा बा। चल ओहो, मैंने कहा ना रो दिए। हौसला हौसला। बस बस हाथ लगा। बस बस तुम दोनों धियों ने मेरी बड़ी खिदमत की है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। चल क्या क्या हुआ? हाथ बीच में आ गया, ऊपर से हंस रहा है। जहर लग रहा है मुझे इस वक्त हंसता। बट उसका ना बाजी, ये देख लो, मर्दों की जात का भी कोई इंतबार नहीं। बेबे जी यहाँ थी ना चाची, तो उस वक्त कितना मस्कीन बना हुआ था। अब देखो कैसे आंखें फेरी हैं इस घंटे जैसे। बाजी रिस्काना, मैंने सिर्फ ये कहा था कि हमें बेजी और अब्बे के साथ गांव वापस चले जाना चाहिए था। नौकरी मिल जाती, मामा जी को पाई में तुम्हें वापस बुला लेते। मुझे पता है ये सारी बातें तू क्यों कर रहा है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि तू फिल्म नहीं दिखाना चाहता, मुझे लॉन का सूट नहीं लेके देना चाहता, मुझे परांदा नहीं लेके देना चाहता, मुझे गरगाबी नहीं लेके देना चाहता। अच्छा। पर याद रख, सोच ले, ये सारी चीजें मैं लेके रखूंगी। अच्छा। फिल्म भी देखूंगी, गरगाबी भी लूंगी, परांदा भी लूंगी, लॉन का सूट भी लूंगी। मैं परांदा, सूट और जूती सोना लेके देगा और फिर मैं दिखाऊंगी। कब? वो आ जाए फिर उनके साथ। हाय, उनके किनके कौन के मामे जकूब उनके। चांदी, चलो ठीक है, तू मुझे उनके कहा कर। मैं तुझे कहा करूंगी ले की उनके। ठीक है, मुझे ये बताओ, लोन का सूट किस रंग का लोगी? और तेरा बेड़ा तर जाए, मसा मसा उसके दिमाग से निकला था, फिर याद करा दिया। मैं नहीं भूलने वाली, मुझे एक एक चीज याद है, सारी चीजें तुझसे लूंगी। अच्छा। और सूट लूंगी मैं कौन से रंग का? हाँ। रंग 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 मैं लूंगी आंशती गुलाबी रंग। शक्ति गुलाबी। हाँ। इतनी गर्मी में अच्छी गुलाबी रंग लोगी? चलो कोई ठंडा गुलाबी ले लूंगी, पर लूंगी मैं गुलाबी के खानदान का। मुझे गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगता। और जूती? जूती मैं लूंगी, जूती नहीं मैंने लेनी, मैंने गरगाबी ले, गरगाबी लूंगी, फुम्मन वाली। कोई लेके देगा तभी फुमन वाली, कौन लेके देगा? लेके देगा। भाईजान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? हॉस्पिटल में। उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, कुछ ज्यादा चोटें तो नहीं आई? हाँ कुछ ठीक है। किधर? कोई हमें ले चलो जल्दी। चलो, सोने जूती पकड़ ले, सोने जूती आओ बाजी, आओ बिस्मिल्लाह। मुलाकात का वक्त नहीं है। हम मुलाकात करने नहीं आए, मामा जी को मिलने आए। 3 बजे से पहले मुलाकात नहीं हो सकती। और वो जो चले गए हैं, वो रुके ही नहीं। तो हम भी नहीं रुकते। आ जा सोने, राजू। आ जा। बेवकूफ जाहिल, कोई किसी की मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। आप सब लोगों ने क्यों तकलीफ की? ये कैसे हुआ मामा जी? एक बच्चे को बचाते बचाते गाड़ी दरख्त से टकरा गई। मामा जी ज्यादा चोटें तो नहीं आई आपको? मुझसे ज्यादा गाड़ी खराब हुई है, बिल्कुल टूट गई है। भाईजान गाड़ी की तो इंश्योरेंस होती है, नुकसान तो इंसान का होता है। अल्लाह ने बचा लिया हमीदे,
मजदूर अगर चारपाई पे पड़ जाए तो सिर्फ खर्च ही नहीं होता, नुकसान भी होता है। डॉक्टर क्या कहते हैं? हम डॉक्टर कहते हैं कि हड्डी तो बच गई है, जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। हमीद जी तुम अपनी बाजी से मालिक साहब से मरी का पता लेके खत लिख देना। ठीक है भाईजान, मैं लिख दूंगा। ओहो हो। हमीद भाई, बाजी जान, शेख साहब का ड्राइवर मरी जा रहा है, मैं उसे खत लिख कर दे दूंगा। चलो ये ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? उसको टीका लग रहा है तो टीका उसको लग रहा है और दर्द तुम्हें हो रहा है। मामा जी मैं किसी की तलकीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सवाए मेरे। क्या है? चले आप लोग बाहर चले। अभी जाते हैं। अभी बात ही नहीं की तो हमें बाहर चले जाए। आप लोग बाहर चले, हमारे बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आपके बड़े डॉक्टर कितने को बड़े? हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। सबसे बड़े डॉक्टर। क्या बात है, इतनी जगह में पूरे नहीं आ सकते? बहस न करें, बाहर चले। बहस क्या करनी है, उसको कैसे पीछे मरीज के पड़ी पास है। सिर्फ एक शख्स ठहर सकता है। चले। आप लोग चलें, रुखसाना मेरे पास ठहरेगी। ठीक है, चले आए। चल सोने आ जाओ। चलो बाहर ही हैं वैसे हम। आ जाओ। देख लेना, नहीं जाएंगे, पूरी रात रहेंगे। भाई मीर, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ तो बड़ा खर्चा आएगा। नहीं खर्चा होगा, तुझे तो हर खर्चे की पड़ी रहती है। सेहत भी कोई चीज होती है सोने। बात तुम्हारी भी ठीक है सोने, और क्या चांदी भी सच रही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं जो अपनी बीमारी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेहत के लिए सब कुछ करते हैं, जमीनें कोठे बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, उधार पकड़ते हैं। हाय बेचारे। मुझे भाईजान की बीमारी के खर्चे की इतनी फिक्र नहीं है जितनी उन अजीज़ों और रिश्तेदारों की है जो भाईजान की बीमार कुर्सी के लिए आएंगे। मरीज से ज़्यादा उनका ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं वो नाराज़ ना हो। भाई मीर, बच्ची उसका नाम बता। सोने जब मामे जकूब के पास रात तो किसी को रहना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं रह लूँगा। मैं रह लूंगा। तुझे क्या पता मरीजों के साथ कैसा सलूक करते हैं। मैं रह लूंगा अकेला। मैं भी रहूंगी तेरे साथ। ठीक है, तू भी रह लेना। हाँ। वैसे सोने अच्छा ही हुआ ना जो हम पिंड नहीं गए, वरना इस वक्त बाजी रस्काना बड़ी परेशान होती है। तू तो जा रही थी ना, वो तो मैंने रोका तुम्हें। मैं तूने रोका? मैं खुद रुक गई थी। मैं तो तुझे देख रही थी। तो मुझे सब पता चल गया था। क्या पता चल गया था तुझे? कि तू मेरे बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तू बड़ा शहंशाह जंगीर है। तू बड़ी लूर जहां है। हाय तू बड़ा सस्सी पुन्नू है। तू बड़ी सहती मराद है। शक्ल देखी अपनी? ये जगह लड़ाई करने झगड़ा करने की। मरीज देखेंगे तो क्या कहेंगे? चल फिर रख ले आधार, निकाल उधर से, निकाल झगड़ा। शुरू करते हैं, शुरू। चल रख अब संभाल के। चल ठीक है। फिर इसको कर देंगे लड़ना हर वक्त हर वक्त चुप जगह भी देखती, मौका नहीं देखती। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें हाँ बिल्कुल खैर, तुम्हें बाजी बुला रही। मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम यहाँ ही रहना, कहीं सैर पे निकल जाना। मैं क्या सैर करने सैर पे निकल जाना, अस्पताल में? अस्पताल में। बोली जाता है। मासी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दिए। आपका कौन बीमार है? पुत्र मेरी धी बीमार है, जवान है तेरे जितनी। उसके पेट में से गैस के गोले उठते हैं। हाय गोले उठते? 4 महीने से बीमार पड़ी है यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हालत पहले दिन थी ना वही आज है। उस शादीशुदा? बच्चे कितने उसके? कोई नहीं। और खामद क्या करता है? कुछ नहीं करता, बेरोजगार है। कई नौकरी ही नहीं मिलती, 1 महीना मिलती है, दूसरे महीने खत्म हो जाती है, निकाल देते हैं। तो कितना अर्सा हो गया बेरोजगारी को? जब से चांदी बीमार हुई है 1 पैसा नहीं कमाया, उसकी सुहाग की चूड़ियां तक बिक गई। चांदी? आपकी धी का नाम चांदी है?
सब प्यार से उसे चांदी कहते हैं। कभी वो सचमुच चांदी की तरह चमका करती थी। तुम्हें क्या हुआ थी? ना रो, क्या बात है? मेरा नाम भी चांदी है, मेरा खावन भी बेरोजगार है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, तेरे खामद को रोजगार दे। तेरा कौन बीमार है? मेरा मामा जी को बीमार है। खुदा तेरे मामे को सेहत दे। हाँ आमीन। अल्लाह करे तेरी चांदी को भी अल्लाह ठीक करे। जीती रह, मैं बड़ी दुआएं मांगूंगी बस। जीती रह तू, अल्लाह तेरा भला हो। चांदी, चांदी, क्या है ये देख, ये क्या है? ये? कहाँ से चुरा लाया है अस्पताल से? बेफजूल चिराग बाजी उसका ना दी है कि जाके बेच आओ। और कहती भाई मीत को ना बताना, वो सुहाग की चूड़ियाँ नहीं बेचने देगा और कहीं से कर्जा उठा लाएगा। सुहाग की चूड़ियाँ तो मैं भी नहीं बेचने दूंगी सोने। मेरे पास 1000 रुपया है, वो बाजी को दे दो। तूने बेची को पैसे नहीं दिए? मैंने दिए थे। बेजी कहती थी कि जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम वापस कर देना। चलो ठीक है। ठीक है हाँ। पर सोने, बाजी ऐसे पैसे नहीं देगी। तुम उसको कहो कि जो चूड़ियाँ हैं ना वो 1000 रुपये की बिक गई हैं। जब वो ठीक हो जाएंगी तो हम वापस कर देंगे। ठीक है, तो जब मुझे दे दे तो। चांदी, ये तेरी आंखों में आंसू क्यों? तू रो रही थी? नहीं, चांदी, डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मामा जी को ठीक हो जाएगा, फिक्र की बात नहीं। अल्लाह मालिक है। चांदी के गम में रो रही हूँ। चांदी के गम में? उसका सोना भी बेरोजगार है। सोना बेरोजगार है? नौकरी मिलती है 1 महीने बाद छूट जाती है, जा कोई निकाल देता है। बेफजूल। अभी मुझे झुंगे ना दिया कर, आगे मेरा दिल इतना उदास हुआ है। पागल। पागल किसको कहा है? किसको कहा पागल? मैंने तो ये पागल किस हिसाब में कहा तूने? मैंने तो ये कहा है कि मैं भी कितना पागल हूँ। मेरी बात नहीं सुन। नहीं, पहले चक्रा निकाल। मेरी बात नहीं नहीं चांदी, मेरी बात तो सुन। नहीं, तूने पागल किस हिसाब में? देख मेरी बात सुन चांदी, मैंने ये खुदा मैं ये कह रहा था कि मैं भी कितना पागल हूँ कि अपनी चांदी की बात ही नहीं समझ रहा। हाँ तो मैं कितनी पागल हूँ कि दूसरों के गम में ऐसे ही रोती रहती हूँ। वापस चल वापस कर, रख ले। झूठ बोला? क्या बोला? झूठ नहीं नहीं, झूठ बोला? मैंने कभी बोला झूठ? उधर देख, आवाज नहीं खान साहब, ये तो उधर ही जा रहा है। चल चले। भाई मुझे शर्म आती। नहीं आ जा। मैं फिर कहेगा झूठ बोला। नहीं नहीं आ, नहीं मैं जा, देखते हैं। सोने फिर मैं तेरे पीछे चुप कर आजा जा। आजा। सोने झूठ बोला। सफवान बेटे, ये हैं वो नेक इंसान जिन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी दरख्त से टकरा दी थी और खुद जख्मी हो गए थे। इनका शुक्रिया अदा करो बेटे। कल आपका बहुत शुक्रिया। बेटे, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। खुदा आपको सलामत रखे। मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से कह दिया है कि याकूब साहब को फौरी तौर पर प्राइवेट वार्ड में कोई कमरा दे दें। इनके इलाज के तमाम अखराजात मैं अदा करूँगा। वो गाड़ी भी मैंने वर्कशॉप में भेज दी है मुरम्मत के लिए, और मलिक शम्स साहब को मरी में इत्तला भी कर दी। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, शायद अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे मैं आपसे रब्ता रखूँगा। शुक्रिया आपका। जी नहीं बेटे, बेटे ये आंटी का भी शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया आंटी।